वेलकम टू स्टडी स्टोमा। आज की इस वीडियो में हम झारखंड स्पेशल का जो सेकंड लेक्चर है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में हम झारखंड का जो एंशिएंट वाला पार्ट बचा हुआ था वो और जो मेडाइवल वाला पार्ट है वो मतलब जो प्राचीन भारत है झारखंड में जो है झारखंड का क्या प्राचीन जो इतिहास था वो और झारखंड का क्या मध्यकालीन इतिहास था वो दोनों देखेंगे साथ में। तो पूरा बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा और अब बताइएगा कि किस तरह से ये सेशन आगे जो है वो प्रोसीड करना है। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो हमारा होगा महाजनपद काल में झारखंड जो है महाजनपद काल में क्या उसका रोल था, क्या रिलेशन था। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि झारखंड किस महाजनपद के अंतर्गत आता था। झारखंड जो है मगध महाजनपद के अंतर्गत आता था, मगध महाजनपद के अंतर्गत। और साथ ही झारखंड को जो मगध महाजनपद के अंतर्गत आता था, मगध को किक्कट कहा जाता था, मगध को किक्कट कहा जाता था, है ना, उस टाइम में। चलिए सेकंड क्वेश्चन है अपना, जरासंध किस जनजाति से संबंधित थे। जरासंध जो थे वो असुर जनजाति से संबंधित थे, असुर जनजाति से संबंधित थे। और यही वे राजा थे जो अपने दुश्मनों को पराजित कर झारखंड के जंगलों में छोड़ देते थे, जिससे वो जंगली जानवर उन्हें खा जाते थे। और ये शिव के उपासक थे, शिव के उपासक, ठीक है, शिव के उपासक थे, ये शिव के उपासक थे। ठीक है, तो जरासंध किस जनजाति से संबंधित थे, असुर जनजाति से संबंधित थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, झारखंड का मौर्य काल में क्या योगदान रहा है या मौर्य काल में झारखंड से क्या रिलेशन रहा है, हम वो देखते हैं। तो अशोक, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा कि जो है अशोक के किस शिलालेख में, अशोक का कौन सा जो है आपका है ना रॉक एडिक्ट है वो शिलालेख है, उसमें आठवीं प्रदेश उसका उल्लेख मिलता है, उसका मेंशन मिलता है। तो अशोक के किस शिलालेख में जो है मिलता है, तो वो मिलता है 13 वाले में जो है शिलालेख में मिलता है, उल्लेख मिलता है, मेंशन मिलता है। इसमें जो मेंशन है कि उड़ीसा से ये जो आठवीं प्रदेश होता था, आठवीं प्रदेश जो था वो उड़ीसा से बघेलखंड वाला जो इलाका था वो आठवीं प्रदेश के नाम से जाना जाता था। इसी के अंतर्गत है ना झारखंड हमारा आता था। और यहाँ पे आठवीं प्रदेश में अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए रक्षित को भेजा था, रक्षित। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए किसे भेजा था आठवीं प्रदेश में, तो रक्षित को भेजा था। ठीक है, रक्षित को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में मतलब अर्थशास्त्र में झारखंड को क्या कहा गया। अर्थशास्त्र में मतलब अर्थशास्त्र किसकी रचना है, याद कीजिए, अर्थशास्त्र जो है वो कौटिल्य की रचना है। तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में झारखंड को कुकुटलाड कहा है, कौटिल्य और फाहियान दोनों ने कुकुटलाड कहा है। तो यहाँ पे कुकुटलाड है, कुकुटलाड का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, कुकुटलाड का मतलब होता है एरिया ऑफ मिनरल्स। एरिया ऑफ मिनरल्स को देखने के लिए, उसके सर्वेलेंस के लिए, निगरानी के लिए आक्रा अध्यक्ष नाम करके ऑफिसर को वो अपॉइंट करते थे। आक्रा अध्यक्ष ऑफिसर जो एरिया ऑफ मिनरल्स को देख रेख करते थे उनको आक्रा अध्यक्ष कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य ने झारखंड के किस नदी में हीरा या डायमंड मिलने का मेंशन किया है। कौटिल्य ने झारखंड के किस रिवर में डायमंड जो है मिलने का उल्लेख किया है। तो किस नदी में किया है, तो इंद्रवाहक नदी में, इंद्रवाहक नदी होता था, है ना, इंद्रवाहक नदी, उसमें मेंशन किया है कि इंद्रवाहक नदी में जो है वो डायमंड मिलता था। तो आज के अगर हम देखें, करंट में अगर देखें, इंद्रवाहक नदी कहा जाता है, गुमला जिले में है। ईव और शंख नदी, ईव और जो शंख नदी है वो हमारा जो है वो कहा जाता है, उसे इंद्रवाहक नदी कहा जाता था। तो आज के हमारे जो है वो
ईव और शंख जो नदी है वो गुमला जिले में है, उसे उसमें जो है डायमंड मिलने का उल्लेख किया गया है। चलिए अब झारखंड में और मौर्य पोस्ट मौर्य डायनेस्टी जो है, पोस्ट मौर्य डायनेस्टी, उसमें क्या रिलेशन है वो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने सारा एक्सप्लेन किया है, तो चलिए देखते हैं, है ना। रोमन सम्राट के सिक्के कहाँ से, रोमन सम्राट के जो कॉइन है वो कहाँ से मिलते हैं, तो याद रखिए रोमन सम्राट के जो कॉइन है वो मिलते हैं सिंहभूम वाले इलाके से, ठीक है, सिंहभूम वाले इलाके से मिलता है। रोमन सम्राट के सिक्के जो कॉइन है मिलते हैं सिंहभूम वाले इलाके से। सेकंड ऑप्शन को अगर हम देखें तो सेकंड ऑप्शन देखिए कि चाईबासा जो है आपका सिंहभूम में पड़ता है। चाईबासा में जो है आपको इंडोसीथियन का कॉइन मिला है, इंडोसीथियन का जो कॉइन मिला है वो चाईबासा से मिला है, इंडोसीथियन का, ठीक है। मानभूम जो है नाम है, धनबाद का पुराना नाम है मानभूम, ठीक है। चाईबासा से इंडोसीथियन का कॉइन मिला है, सिंहभूम से रोमन सम्राट के कॉइन मिले हैं, और रांची से याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रांची से कुषाण पीरियड के कॉइन मिले हैं। कुषाण कालीन कॉइन जो मिला है, सिक्का मिला है, वो रांची से मिला है। तो याद कीजिए सिंहभूम के कॉइन मिले, सिंहभूम से मिले हैं रोमन सम्राट के कॉइन, चाईबासा से इंडोसीथियन के कॉइन, रांची से कुषाण कालीन जो है कुषाण पीरियड का कॉइन मिला है रांची से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, पीरियड ऑफ गुप्ता डायनेस्टी और झारखंड। तो हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को क्या कहा गया है, याद कीजिए हरिसेन किसके कोर्ट पोएट थे, हरिसेन जो है समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट थे, इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति जो है वो उसका क्रिएशन किया है। तो झारखंड को इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति में क्या कहा है, हरिसेन ने झारखंड को जो है कहा है मुरुंड प्रदेश, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा मुरुंड प्रदेश। साथ ही याद रखिए सेकंड ऑप्शन है अपना मुरंड कहा गया है वायु पुराण में, मुरंड वायु पुराण में कहा गया है ना, वायु पुराण में मुरंड कहा गया है, याद रखिए। मुरुंड याद रखिए प्रयाग प्रशस्ति में, मुरंड वायु पुराण में, मुंड हो गया विष्णु पुराण में, मुंड विष्णु पुराण में, और किक्कट हो गया आपका, किक्कट जो है वो ऋग्वेद में हो गया, किक्कट ऋग्वेद में किक्कट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तकालीन मंदिर के प्रमाण कहाँ से प्राप्त होते हैं। गुप्तकालीन जो टेम्पल है ना, गुप्ता पीरियड का जो टेम्पल है वो कहाँ से मिलते हैं, तो गुप्ता पीरियड का जो टेम्पल है वो कहाँ से मिलते हैं, तो आप जान रहे हैं तो बताइए। गुप्ता पीरियड का जो है टेम्पल मिल रहे हैं, उसका मिल रहा है आपका कोडरमा के सतगावा, पहला हो गया कोडरमा का सतगावा वाला जो है एरिया वहाँ से, और दूसरा है आपका ये हजारीबाग का मधुरी पहाड़ से, हजारीबाग का जो है मधुरी पहाड़ से वहाँ से मिल रहा है गुप्तकालीन मंदिर, ठीक है, हजारीबाग के मधुरी पहाड़ से, ठीक है। तो गुप्तकालीन मंदिर के प्रमाण कहाँ से, एविडेंस कहाँ से मिलते हैं, कोडरमा के सतगावा से और हजारीबाग के मधुरी पहाड़ से, ठीक है। और रांची के पिठौरिया से, याद रखिए रांची के पिठौरिया से क्या मिल रहा है, गुप्तकालीन कुआं मिल रहा है, गुप्तकालीन जो है गुप्ता पीरियड का जो वेल है वो मिल रहा है, ठीक है। तो गुप्तकालीन जो मंदिर के अगर प्रमाण मांगेगा तो आप बोलिएगा कोडरमा के सतगावा और हजारीबाग के मधुरी पहाड़ से मिलता है, ठीक है। और रांची के पिठौरिया से मिलता है आपको गुप्तकालीन कुआं, गुप्ता पीरियड का वेल, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में पोस्ट गुप्ता, झारखंड में शशांक जो कि बंगाल के शासक थे, गौड़ राजवंश से संबंधित थे, गौड़ डायनेस्टी से संबंधित थे, बंगाल के जो है रूलर थे। शशांक की राजधानी झारखंड में कहाँ थी, पहले याद रखिए शशांक जो है वो बौद्ध धर्म को, है ना, बौद्ध की जो है मूर्तियाँ ये वो खंडित किए थे, ठीक है। तो बौद्ध धर्म के ये जो है समर्थक नहीं थे, है ना, ये कट्टर सेव उपासक थे, कट्टर सेव। इनकी जो राजधानी थी झारखंड में शशांक की, वो थी आपकी संथाल परगना, पहला तो हो गया आपका एक संथाल परगना में बड़ा बाजार, संथाल परगना में बड़ा बाजार, और पूर्वी सिंहभूम ईस्ट सिंहभूम के जो है दलमी में इनका दूसरा जो है वो
कैपिटल था। दूसरा कैपिटल था पूर्वी सिंहभूम के दलमी में। याद रखिए दलमी जो है पूर्वी सिंहभूम में है, वहाँ पर बेनू सागर का शिव मंदिर है। शिव मंदिर है बेनू सागर का, ठीक है। बेनू सागर का शिव मंदिर कहाँ है? बेनू सागर का शिव मंदिर है आपका दलमी में, ठीक है। तो झारखंड में शशांक की राजधानी दो जगह थी, संथाल परगना के बड़ा बाजार में और दलमी, पूर्वी सिंहभूम के दलमी में, है ना। दूसरा दलमी में ही बेनू सागर का शिव मंदिर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड के किस स्थान पर, किस जो है जगह पर हर्षवर्धन और ह्वेनसांग की जो है भेंट का साक्ष्य मिलता है? तो झारखंड में जो है हर्षवर्धन और ह्वेनसांग की जो मुलाकात होती है तो उसका एविडेंस कहाँ मिलता है? तो याद रखिए इसका क्वेश्चन का आंसर है कांकजोल, है ना, राजमहल में मिलते हैं। राजमहल को ही कांकजोल के रूप में जाना जाता था, ठीक है। राजमहल जो है साहिबगंज जिला में पड़ता है, ठीक। और याद रखिए मैंने पिछले क्वेश्चन में जो है ना, पिछले सेशन में मैंने बताया है कि जो राजमहल से जो बुद्ध की मूर्ति खोजी थी वो कनिंघम ने खोजी थी, ठीक है। बुद्ध की मूर्ति किसने खोजी थी? कनिंघम ने। झारखंड के किस स्थान से हर्षवर्धन और ह्वेनसांग की भेंट का एविडेंस मिलता है? तो मिलता है राजमहल, मतलब कांकजोल के से, ठीक। चलिए अब देखते हैं हम लोग इमरजेंस ऑफ रीजनल डायनेस्टी इन झारखंड। तो जो हमारी जो क्षेत्रीय जो जनजाति थी, क्षेत्रीय जो राजवंश थी, है ना, उसका इमरजेंस कैसे हुआ ये अब हम लोग देखते हैं। उसके बारे में क्वेश्चन देखेंगे। पहले मुंडा राज्य के बारे में थोड़ा सा क्वेश्चन देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्थानीय जनजातियों में राजनीतिक रूप से ज़्यादा प्रभावशाली जनजाति कौन थी? तो स्थानीय जनजाति मतलब रीजनल जो डायनेस्टी थी, जो रीजनल ट्राइब थी, रीजनल ट्राइब्स में जो पॉलिटिकली मोर जो है पावरफुल जो ट्राइब थी वो कौन थी? तो वो थी आपकी, याद रखिए, मुंडा ट्राइब, ठीक है। मुंडा ट्राइब। और मुंडा ट्राइब में देखिए राज्य निर्माण की जो प्रक्रिया शुरू किया था वो रीता मुंडा या रीसा मुंडा ने किया था। रीता मुंडा, राज्य निर्माण की प्रक्रिया किसने किया था शुरू? रीता मुंडा या रीसा मुंडा ने, ठीक है। रीता मुंडा या रीसा मुंडा ने राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू किया था, है ना। स्टेट फॉर्मेशन जो है किया था रीता मुंडा या रीसा मुंडा ने, मुंडा के बारे में। फर्स्ट रूलर आपके मुंडा में, है ना, मुंडा में फर्स्ट रूलर कौन थे? सुतिया पहान, है ना। सुतिया पहान फर्स्ट रूलर थे। इनकी जो राजधानी थी, इनकी जो कैपिटल जो इनकी थी वो कहाँ थी? कैपिटल इनकी जो थी वो सुतिया नागखंड थी। सुतिया नागखंड को इन्होंने अपनी कैपिटल बनाया था, जो छोटा नागपुर को कहा जाता था, ठीक है, छोटा नागपुर को। और सुतिया नागखंड या सुतिया पहान का जो सुतिया नागखंड जो है अपना राज्य था वो 7 गढ़ में विभाजित था, 7 गढ़ में जो है डिवाइड था। और ये जो है आपको 7 गढ़ में जो डिवाइड था इसमें 21 परगना था, ठीक है। 21 परगना था, 21 परगना में ये फर्दर डिवाइड था, ठीक है। 21 परगना में विभाजित था, ठीक। और याद रखिए मुंडा जनजाति में जो है, मतलब मुंडा शासक, मुंडा राज्य जब था तो उसमें अंतिम जो शासक थे उनका नाम था मदरा मुंडा, ठीक है। मदरा मुंडा अंतिम शासक थे। मदरा मुंडा ने जो है 64 एडी में, 64 एडी में, 64 एडी में नागवंशियों को सत्ता हस्तांतरित कर दी, नागवंशियों को सत्ता दे दी। और फनी मुकुट राय नागवंश के संस्थापक थे। फनी मुकुट राय जो थे वो फाउंडर थे नागवंश के, ठीक है। चलिए फनी मुकुट राय के बारे में आगे क्वेश्चन है तो आगे हम लोग देखेंगे। चलिए नागवंश की स्थापना किसने की थी? नागवंश जो है डायनेस्टी जो थी, नाग डायनेस्टी को जो है किसने एस्टेब्लिश किया था? तो अभी मैंने जैसा आपको बताया कि नागवंश की स्थापना जो किया था, नागवंश को एस्टेब्लिश किया था वो फनी मुकुट राय ने किया था। फनी मुकुट राय ने नागवंश की स्थापना की थी, ठीक है। और ये इन्होंने जो है, इनका जन्म जो हुआ था 64 एडी में हुआ था। 64 एडी में फनी मुकुट राय का जन्म हुआ था। इन्होंने शासन किया, रूल किया इन्होंने, है ना, रूल इन्होंने किया 83 एडी से लेकर के 162 एडी तक, ठीक है।
बहुत दुनिया में सबसे ज़्यादा लंबा शासन करने वाले ये जो है फनी मुकुट राय हैं दुनिया में, है ना, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा शासन करने वाले। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हमारा, याद रखिए यहाँ पे, और ऑप्शन से हम लोग अगर करते हैं तो दुर्जन साल की राजधानी थी दोइशा। ठीक है, दुर्जन साल की राजधानी दोइशा थी। प्रताप राय की जो है राजधानी थी वो चुटिया थी। प्रताप राय की जो राजधानी है वो चुटिया थी। ठीक है, याद रखिए, प्रताप राय की राजधानी चुटिया थी, दुर्जन साल की राजधानी दोइशा थी, भीमकर्ण की राजधानी जो है आपका खोखरा था। ठीक है, भूम जो है खोखरा था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और याद रखिए फनी मुकुट राय के बारे में ही, कि फनी मुकुट राय का जो राज्य था, फनी मुकुट राय का, वो इनका राज्य जो है 66 परगना में डिवाइड था। 66 परगना में डिवाइड था। इनके ईस्ट में जो था वो पंचायत राज्य था, है ना, पंचायत स्टेट था, पंचायत। और साउथ में जो है ये क्योंझर जो है, क्योंझर इनका जो है राज्य था। साउथ में क्योंझर, ईस्ट में हो गया पंचायत राज्य। दुनिया के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले ये शासक हैं। इनको नागवंश का आदि पुरुष कहा जाता है, नागवंश का आदि पुरुष कहा जाता है इनको। इनकी कैपिटल थी सुतियांबे। ठीक है, सुतियांबे। रांची में इन्होंने सूर्य मंदिर का निर्माण कराया, सन टेम्पल का निर्माण कराया। तो फनी मुकुट राय के बारे में याद रखिए, 64 एडी में इनका जन्म हुआ, 83 से 163 एडी तक इन्होंने शासन किया। ठीक है, इनका जो राज्य था, वो इनका जो पूरा जो एरिया था वो 64 परगना में डिवाइड था। इनका जो है ईस्ट में इनके पंचायत राज्य थे, जिससे इन्होंने वैवाहिक संबंध बनाए थे। ठीक है, वैवाहिक संबंध बनाए थे। और साउथ में क्योंझर थे, साउथ को इन्होंने जीत लिया था, है ना। पंचायत राज्य से जब इन्होंने वैवाहिक संबंध बनाया तो क्योंझर को जीत लिया। ठीक है, इनकी जो राजधानी थी फनी मुकुट राय की वो सुतियांबे थी। ठीक है, और रांची में इन्होंने जो है वो सूर्य मंदिर का निर्माण कराया, रांची में सूर्य मंदिर का निर्माण कराया। ठीक, चलिए, इनमें से किस नागवंशी शासक के समय राजधानी सुतियांबे से चुटिया स्थानांतरित की थी? देखिए, है ना, चुटिया नागवंशी शासक, किस नागवंशी शासक के समय राजधानी जो है सुतियांबे से चुटिया? सुतियांबे किसकी राजधानी थी? फनी मुकुट राय की। और सुतियांबे से चुटिया ट्रांसफर किसने किया था? याद रखिए, चुटिया से जो है चुटिया राजधानी बनाया था प्रताप राय ने। ठीक है, प्रताप राय ने राजधानी बनाए थे सुतियांबे से चुटिया। ये नागवंश के 4th रूलर थे, चौथे रूलर थे प्रताप राय। प्रताप राय के टाइम ही जो है वो घटवाल राजाओं ने, घटवाल जो किंग था उन्होंने विद्रोह किया था, उन्होंने जो है विद्रोह किया था। किसके टाइम में? प्रताप राय के टाइम में घटवाल राजाओं ने, घटवाल किंग ने जो है विद्रोह किया था। और यहाँ ऑप्शन है ना, ऑप्शन है, आप देखिए भीमकर्ण के बारे में याद रखिए। ये फर्स्ट नागवंशी रूलर हैं जिन्होंने जो है क्या किया है, फर्स्ट नागवंशी रूलर हैं जिन्होंने, ठीक है, इन्होंने अपनी राय की जो टाइटल के जगह कर्ण लगाया। और कर्ण जो लगाया है इन्होंने, है ना, कर्ण जो लगाया था इन्होंने, कर्ण जो लगाया था वो कलचुरियों से प्रभावित होकर के लगाया था, कलचुरियों से प्रभावित होकर के, है ना, कलचुरी, है ना, कलचुरी से। ठीक है, कलचुरी से प्रभावित होकर के लगाया था इन्होंने। ठीक है, तो याद रखिए। और एक इनके बारे में और याद रखिए, भीमकर्ण के बारे में फर्स्ट हो गया कि राय की जगह इन्होंने टाइटल कर्ण लगाया था, कलचुरी से प्रभावित होकर के। बरवा की लड़ाई में इन्होंने रक्सैलों को हराया था, रक्सैलों को इन्होंने जो है वो धर दबोचा था। ठीक है, रक्सैलों को हराया था। बरवा जो पड़ता है वो पलामू जिला में पड़ता है, पलामू में। तो बरवा की लड़ाई में रक्सैलों को पूछेगा आपको तो क्या बोलना है? बरवा की लड़ाई में किसने हराया था? भीमकर्ण ने हराया था, है ना, भीमकर्ण ने बरवा की लड़ाई में रक्सैलों को हराया था। ठीक है, अब वही है फनी मुकुट राय के बारे में। इनकी राजधानी सुतियांबे थी, 66 परगना में डिवाइड था, मतलब 66 परगना में इनका जो राज्य था वो डिवाइड था। ईस्ट में इनके पंचायत थे, साउथ में क्योंझर था, सन टेम्पल रांची में बनवाया था। बस, दुनिया के सबसे जो है लंबे समय तक शासन करने वाले शासक थे ये। ठीक है, ये था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किस नागवंशी शासक ने बख्तियार खिलजी के भय से, ठीक है, बख्तियार खिलजी के भय से, ठीक है, आपको
बख्तियार खिलजी के भय से, बख्तियार खिलजी के डर से अपनी राजधानी को जो है वो चुटिया से, ठीक है, चुटिया से खुखरा किसने स्थानांतरित किया था? अभी मैंने आपको बताया था चुटिया से खुखरा किसने बनाया था? ये बनाया था किसने? भीमकर्ण ने चुटिया से खुखरा अपनी राजधानी बनाया था, भीमकर्ण ने, ठीक है, भीमकर्ण ने अपनी राजधानी को चुटिया से खुखरा, किसके? बख्तियार खिलजी के भय से। ये याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नागवंशी शासक ने बख्तियार खिलजी के भय से अपनी राजधानी को चुटिया से खुखरा स्थानांतरित किया था, ठीक है, भीमकर्ण, ठीक है, नागवंशी शासक भीमकर्ण ने। दुर्जनशाल की राजधानी कहाँ थी? मैंने बताया था आपको, दुर्जनशाल की राजधानी दोइशा, ठीक है, दुर्जनशाल की राजधानी दोइशा। और तीसरा ऑप्शन है अपना जगन्नाथ सहदेव पालकोट भौरो, इनकी राजधानी थी पालकोट भौरो। जगन्नाथ सहदेव की जो राजधानी थी, जो कैपिटल थी, वो पालकोट भौरो। जगन्नाथ सहदेव की राजधानी कहाँ थी? सहदेव की पालकोट भौरो, ठीक है। और प्रताप, ठीक है, और प्रताप जो है उदयनाथ सहदेव की राजधानी जो है वो कहाँ थी? रातूगढ़। तो आपको पूछेगा कि रातूगढ़ जो है किसकी राजधानी, कौन से नागवंशी शासक की राजधानी थी? तो रातूगढ़ जो राजधानी थी वो प्रताप उदयनाथ सहदेव की राजधानी थी। और दुर्जनशाल के बारे में एक और बात याद रखिए कि जहांगीर के ये कैद में 12 साल रहे, क्योंकि जहांगीर को मालूम था दुर्जनशाल जो है वो, दुर्जनशाल के राज्य में वो डायमंड जो मिलता है वो पर्पल कलर का मिलता है, बैंगनी कलर का डायमंड मिलता है, ठीक है। इसीलिए इनको ग्वालियर के किले में, ग्वालियर फोर्ट में इनको 12 साल तक कैद करके रखा गया था। जब इनको मालूम पड़ा है ना, जहांगीर को, कि ये हीरे के बहुत ज़्यादा जो है ना, वो ये इनको परखना आता है ना, तो इनको फिर वो छोड़ दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्सेल वंश का शासन किस स्थान पर था? कहाँ पे था रक्सेल वंश? मैंने आपको बताया था रक्सेल वंश का जो शासन था वो पलामू जिले में था, ठीक है। रक्सेल वंश का शासन पलामू जिले में था, ठीक है। तो आपका उसके बाद रक्सेलों ने खुद को याद रखिए, रक्सेल जो थे वो खुद को राजपूत कहते थे, ठीक है, राजपूत खुद को। और इनकी 2 ब्रांच आई थी, एक देवगन आया था, एक ब्रांच देवगन पहुंचा था, दूसरा कुंडेलवा पहुंचा था, एक देवगन दूसरा कुंडेलवा, ठीक है। सिंहभूम जो था, सिंहभूम में सिंह वंश था, याद रखिए, सिंहभूम में जो है सिंह वंश था, सिंहभूम में आपका सिंह वंश था, ठीक है, सिंह वंश। हजारीबाग में खड़गडिहा राज्य था। हजारीबाग में कौन सा राज्य था? खड़गडिहा राज्य। हजारीबाग में खड़गडिहा राज्य था, ठीक है, हजारीबाग में खड़गडिहा राज्य था। तो याद रखिए खड़गडिहा राज्य था, जिसके खड़गडिहा राज्य के संस्थापक कौन थे? फाउंडर थे हंसराज देव जो थे वो खड़गडिहा राज्य के संस्थापक थे, हंसराज देव। ये साउथ इंडिया से आए थे। खड़गडिहा राज्य के संस्थापक जो थे, जो फाउंडर थे, वो साउथ इंडिया से आए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किस वंश का प्रमुख स्रोत जो है उनके जानकारी हमें जो मिलती है वो वंश प्रभा लेखन से जो मिलती है, वो किस जो है वंश की है, मतलब किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है ना वंश प्रभा लेखन से। तो किस वंश की जानकारी मिलती है? मेन सोर्स है जो है, मेन सोर्स किसका है? वंश प्रभा लेखन का। तो याद रखिए ये जो है सिंहभूम है ना, सिंहभूम के बारे में, कि सिंहभूम जो है ना, वहाँ पे सिंह वंश था। सिंह वंश जो था, सिंह डायनेस्टी जो था, उनके जो जानकारी के बारे में जो मेन सोर्स है वंश प्रभा लेखन है। वंश प्रभा लेखन किसके जानकारी के बारे में है? जो है सिंहभूम वंश के बारे में, ठीक है, वंश प्रभा लेखन। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि जो ये जो इनके बारे में जानकारी, और एक चीज़ मिलते हैं जानकारी, एक और चीज़ क्या मिलती है, अब देखिएगा, इसकी 2 ब्रांच आई थी, ठीक है, 2 ब्रांच आई थी, ठीक। तो 2 ब्रांच जो थी है ना, वो
एक ब्रांच आई थी 8 सेंचुरी एडी में, जिसके फाउंडर थे काशीनाथ सिंह। 8 सेंचुरी एडी में आए थे, जिसके फाउंडर काशीनाथ सिंह थे। सेकंड जो ब्रांच आई थी वो 12 सेंचुरी एडी में आई थी, जिसके फाउंडर थे दर्प नारायण सिंह। दर्प नारायण सिंह जो थे वो सेकंड ब्रांच आई थी 12 सेंचुरी में, उसके फाउंडर थे। फर्स्ट सेंचुरी एडी में जो आई थी फर्स्ट ब्रांच जो आई थी 8 सेंचुरी एडी में, उसके फाउंडर थे काशीनाथ सिंह। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किस वंश के संस्थापक नागवंशियों के सामंत थे? सामंत मतलब फ्यूडल। ठीक है, नागवंशियों के फ्यूडल कौन थे? ठीक है, नागवंशियों के फ्यूडल जो थे वो याद रखिएगा आप। ठीक है, एक मिनट। नागवंशियों के जो फ्यूडल थे वो जी क्षमा चाहूँगा, एक काम हो गया था। तो नागवंशियों के जो सामंत थे, नागवंशियों के जो फ्यूडल थे वो थे आपके रामगढ़ राज के जो संस्थापक थे वो नागवंशियों के सामंत थे, नागवंशियों के फ्यूडल थे। ठीक है, और इनके जो संस्थापक थे बागदेव सिंह जो थे। ठीक है, बागदेव सिंह ने जो है रामगढ़ राज्य की स्थापना जो इस्टेब्लिश कब किया था? 1368 में, 1368 में इन्होंने रामगढ़ राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, इनकी दो राजधानियां थी। पहले जो थी वो थी सिसिया और दूसरा जो थी वो उर्दा। सिसिया और उर्दा याद रखिए। बागदेव सिंह की राजधानी जो थी दो थी, सिसिया और उर्दा। बागदेव सिंह ने 1368 में 1368 में रामगढ़ राज्य की स्थापना की थी। नागवंशियों के सामंत थे। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ पंचेत राज्य के बारे में थोड़ा सा। पंचेत राज्य के बारे में याद रखिए। पंचेत राज्य जो थे, ठीक, पंचेत राज्य को गोमुखी राज्य भी कहा जाता था। गोमुखी राज्य, पंचेत राज्य को गोमुखी राज्य भी कहा जाता था। मानभूम के अंतर्गत आता था। मानभूम याद रख कीजिए, मानभूम जो है धनबाद को कहा जाता था। तो पंचेत राज्य किसके अंतर्गत आता था? मानभूम के अंतर्गत। इसमें इसका जो पंचेत राज्य का जो राजकीय चिन्ह है वो कपिला गाय की पूंछ थी। कपिला गाय की पूंछ थी मान जो है पंचेत राज्य की। ये आपको इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है कि पंचेत राज्य की जो है राजकीय चिन्ह वो कपिला गाय की पूंछ जो है किसकी थी, है ना? तो पंचेत राज्य की थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से रामगढ़ शासक की राजधानी किस रामगढ़ शासक की राजधानी जो है रामगढ़ थी? तो याद रखिए, इसमें किस रामगढ़ शासक की राजधानी रामगढ़ थी? तो दलेल सिंह की जो राजधानी थी वो रामगढ़ थी। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। तो दूसरा ऑप्शन है अपना हेमंत सिंह की जो राजधानी थी वो बादम थी। ठीक है, हेमंत सिंह की राजधानी कहाँ थी? हेमंत सिंह की राजधानी बादम थी। और ब्रह्मदेव नारायण सिंह यहाँ पे लिखा हुआ है। ब्रह्मदेव नारायण सिंह याद रखिए। ब्रह्मदेव नारायण सिंह जो था उनकी राजधानी थी पद्मा पड़ता है हजारीबाग में। ठीक है, जो हजारीबाग के होंगे जान रहे होंगे, पद्मा। ठीक है, पद्मा। और तेज सिंह की राजधानी थी इचाक। तेज सिंह की राजधानी कहाँ थी? इचाक में। ठीक है, तेज सिंह की राजधानी इचाक। तो याद रखिए, रामगढ़ शासक की राजधानी किसकी रामगढ़ थी? तो दलेल सिंह की। तेज सिंह की राजधानी इचाक थी। हेमंत सिंह का बादम था। ब्रह्मदेव नारायण सिंह का पद्मा था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किस वंश के संस्थापक भागवत राय थे? याद रखिए, भागवत राय जो थे वो चेरो वंश के, चेरो डायनेस्टी के जो संस्थापक थे वो भागवत राय थे। चेरो डायनेस्टी के संस्थापक कौन थे? जो फाउंडर थे वो भागवत राय चेरो डायनेस्टी के फंड। ये 1572 में इन्होंने 1572 में इन्होंने जो है वो जो है इस्टेब्लिश किया था चेरो डायनेस्टी को। ठीक है, और चेरो डायनेस्टी में याद रखिए, चेरो डायनेस्टी में जो है जो प्रसिद्ध शासक थे वो थे प्रताप धवल खरवार, है ना? प्रसिद्ध शासक थे प्रताप धवल खरवार जो थे प्रसिद्ध शासक थे। और एक पॉइंट और याद रखिए कि जो है ढाल वंश। ठीक है, ढाल वंश जो थे,
ढाल वंश जो थे वो नर बलि प्रथा के समर्थक थे, ह्यूमन सेक्रीफाइस के जो है ये समर्थक थे, ह्यूमन सेक्रीफाइस के ढाल वंश, है ना। और खड़गडिहा राज्य, मैंने बताया था खड़गडिहा राज्य के बारे में कि खड़गडिहा राज्य जो है वो आपका हजारीबाग में था। खड़गडिहा राज्य जो है हजारीबाग में, हजारीबाग में, ठीक, हजारीबाग में खड़गडिहा राज्य। और इसके संस्थापक थे हंसराज देव, ठीक है, हंसराज देव। छज्जू मलिक, छज्जू मलिक ने 1310 में छोटा नागपुर पर आक्रमण किया था। इनमें से किसका सेनापति था? छज्जू मलिक जो था छोटा नागपुर पर जो है वो अटैक किया था, इसमें किसका जो कमांडर था? तो किसका कमांडर था आप याद रखिए, किसका कमांडर था? अलाउद्दीन खिलजी का, अलाउद्दीन खिलजी का कमांडर था छज्जू मलिक ने छोटा नागपुर पर अटैक किया था, तो ये अलाउद्दीन खिलजी का कमांडर था, ठीक है। चलिए दूसरा मैं ऑप्शन बता दूं अगर, है ना, दूसरा ऑप्शन बता दूं तो ये जो थे दूसरे ऑप्शन में मोहम्मद बिन तुगलक को अगर आप देखें तो मोहम्मद बिन तुगलक के दो जो है वो आर्मी आया था, एक इब्राहिम बयां, एक इब्राहिम बयां, ठीक है, एक इब्राहिम बयां, इब्राहिम बयां, और दूसरा दूसरा रहेगा आपका इब्राहिम अली। तो इब्राहिम अली जो था, इब्राहिम अली ही जो था वो संथालों को हजारीबाग से भगाया था। संथालों को हजारीबाग से किसने भगाया था, ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इब्राहिम अली ने भगाया था। इब्राहिम अली जो है किसका आर्मी था? तो वो आर्मी था मोहम्मद बिन तुगलक का, ठीक है। तो इब्राहिम बयां और इब्राहिम अली, इब्राहिम इब्राहिम याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। चलिए और दूसरा ऑप्शन है आपका, दूसरा जो ऑप्शन है वो है फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक जो है, फिरोज शाह तुगलक, है ना, फिरोज शाह तुगलक के बारे में याद रखिए कि इसने सतगावा को जीता था, सतगावा को जीता था 1359 में, 1359 में जो है वो सतगावा को जीता था और स्थानीय कैपिटल बनाया था, लोकल कैपिटल बनाया था उसे, ठीक है। और एक शिवदास कर्ण जो है इसके समय में जो है फिरोज शाह तुगलक के समय में शिवदास कर्ण जो है शासक थे, जिन्होंने गुमला में हापा मुनि मंदिर 1421 में बनाया था। गुमला में हापा मुनि मंदिर जो है बनाया था 1421 में, याद रखिएगा। छज्जू मलिक अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, कमांडर था। फिरोज शाह तुगलक ने जो है सतगावा को जीता था 1359 में, 1359 में स्थानीय कैपिटल बनाया था, लोकल कैपिटल उसी को। शिवदास कर्ण जो उसके फिरोज शाह तुगलक के समय में शासक था, गुमला में जो है इन्होंने हापा मुनि मंदिर बनाया था 1421 में, ठीक है। और मोहम्मद बिन तुगलक का दो कमांडर इन चीफ आया था। दो कमांडर इन चीफ कौन था? इब्राहिम अली, इब्राहिम बयां पहला, और सेकेंड बार में आया था इब्राहिम अली। इब्राहिम बयां उतना कुछ कर नहीं पाया था, इब्राहिम अली आया सेकेंड टाइप में, जिसने संथालों को हजारीबाग से भगाया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लोधी वंश के समय झारखंड में किस नए वंश का शासन था? याद रखिए लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? लोधी वंश के संस्थापक आपको आप बताइएगा कमेंट में, ठीक है। लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? तो झारखंड में उस टाइम लोधी वंश के समय जो है किसका शासन था? तो नया वंश था सूर्यवंश। सूर्यवंश सूर्यवंश के फाउंडर थे कपिलेंद्र, उड़ीसा के गंग राजा के मंत्री थे ये। कपिलेंद्र जो थे उड़ीसा के गंग राजा के मंत्री थे, ठीक है, उड़ीसा के गंग राजा के मंत्री थे ये, ठीक है, उड़ीसा के गंग राजा के मंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किसे झारखंडी सुल्तान के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट है, झारखंडी सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता था? ठीक है, झारखंडी सुल्तान के नाम से जाना जाता था, याद रखिए, झारखंडी सुल्तान के नाम से आदिल शाह को, आदिल शाह द्वितीय, याद रखिए। आदिल शाह फर्स्ट नहीं, आदिल शाह थर्ड नहीं, आदिल शाह सेकंड, है ना, आदिल शाह सेकंड को। इस ये जो था आदिल शाह सेकंड जो था वो खान देश का आपका ये खान देश का शासक था। खान देश कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। तो झारखंडी सुल्तान के नाम से जाना जाता था आदिल शाह सेकंड को, खान देश का शासक था, महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। चलिए
झारखंड की हल्दी घाटी किसे कहा जाता है? याद रखिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। झारखंड की हल्दी घाटी कहा जाता है ब्राह्मबे को, है ना, ब्राह्मबे को कहा जाता है हल्दी घाटी, ब्राह्मबे को। कोरामे में है रातूगढ़, है ना। हल्दी घाटी ब्राह्मबे को, कोराम्बे को और रातूगढ़ को, ब्राह्मबे, कोराम्बे और रातूगढ़, है ना, को कहा जाता है झारखंड की हल्दी घाटी, ब्राह्मबे, कोराम्बे, रातूगढ़। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुगल एम्परर एंड रिलेशन विथ झारखंड। ठीक है, तो इनमें से झारखंड के किस शासक का संघर्ष शेरशाह के साथ हुआ था? ठीक है, चलिए, शेरशाह, शेरशाह का नाम आपने सुना ही होगा, जीटी रोड बनाया था उन्होंने। ठीक है, शेरशाह के बारे में पूछ रहा है, तो शेरशाह के बारे में पूछ रहा है। शेरशाह याद रखिए महारत शेरों, है ना, महारत शेरों का जो है वो संघर्ष हुआ था शेरशाह के साथ। ठीक है, क्यों संघर्ष हुआ था, थोड़ा कहानी सुन लीजिए। शेरशाह के साथ इसलिए संघर्ष हुआ था क्योंकि उसको पता चला था कि महारत शेरों के पास श्याम सुंदर नामक जो है सफ़ेद हाथी है, वाइट जो है एलिफेंट है, इसीलिए उसको पाने के लिए लड़ाई हो रहा था। मेदिनी राय, याद रखिए, सबसे सर्वाधिक ख्याति, है ना, सबसे ज़्यादा ये फेमस जो है रूलर थे मेदिनी राय। ठीक है, मेदिनी राय सबसे ख्याति प्राप्त जो है रूलर थे। भागवत राय के बारे में याद रखिए, भागवत राय ये जो थे चेरो संस्थापक थे। पिछला जो है अभी मैंने कुछ जो क्वेश्चन पहले बताया था, चेरो संस्थापक भागवत राय। दुर्जन साल को जहांगीर ने कैद कर लिया था, इनकी राजधानी दोईसा थी, 12 साल तक कैद था। इस जौहरी, है ना, हीरे के बारे में इनको काफ़ी आइडिया था। याद रखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के समय बिहार का सूबेदार कौन था? है ना, बिहार का सूबेदार कौन था? बिहार का सूबेदार अकबर के टाइम में जो है कौन था? तो मानसिंह जो है बिहार का सूबेदार था। इन्होंने चेरों को पराजित किया था, चेरों को। ठीक, चेरों को पराजित किया था, चेरों को हराया था और राजमहल को कैपिटल बनाया था। बंगाल की कैपिटल किसे बनाया था? राजमहल को। ठीक है, और उस टाइम नागवंशी शासक जो थे मधुकरण शाह या मधु सिंह था। आप जो है याद रखिएगा कि अकबर के समय में जो नागवंशी शासक था, नागवंशी शासक कौन था? तो वो था मधुकरण शाह या मधु सिंह। ठीक है, याद रखिएगा, पूछेगा आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंहभूम क्षेत्र में मुगलों का प्रवेश किसके राज्य में हुआ था? सिंहभूम क्षेत्र में मुगलों का प्रवेश जो है किसके टाइम में हुआ था? सिंहभूम क्षेत्र में जो है मुगल जो है कब इंटर किए थे, किसके टाइम में? तो याद रखिए अकबर, अकबर जब थे तब जो है ना, अकबर के टाइम में सिंहभूम क्षेत्र में मुगलों का एंट्री होता था, है ना। बिहार का सूबेदार अकबर के टाइम में कौन था, ये तो मालूम हो ही गया कि बिहार का सूबेदार था मानसिंह, जिन्होंने हराया था किसको? चेरों को। तुजुके जहांगीरी में झारखंड को क्या कहा गया है? याद रखिए, मैंने बताया था पिछला को, याद कीजिए। तुजुके जहांगीरी में झारखंड को क्या कहा गया है? तो क्या कहा गया है? कोकरा, कोकरा कहा गया है, कोकरा। झारखंड को कोकरा कहा गया है, तुजुके जहांगीरी में कोकरा कहा गया है। कुकुटलाड कहा गया है किस में? कुकुटलाड कहा गया अर्थशास्त्र में। ठीक है, अर्थशास्त्र में कहा गया है कुकुटलाड, कुकुटलाड अर्थशास्त्र में। ठीक, कोकरा जो तुजुके जहांगीरी में जो है, जो कोकरा कहा गया है, उस समय दुर्जन साल का शासन था, दुर्जन साल का। ठीक है, दुर्जन साल का शासन था, जिसने इसे दुर्जन साल को जहांगीर ने 12 वर्षों के लिए, 12 साल के लिए जो है ग्वालियर फोर्ट में कैद कर दिया था, ग्वालियर फोर्ट में 12 साल के लिए कैद कर दिया था। और 6,000 जो है, 6,000 रुपया, है ना, एनुअल जो है टैक्स पर जिसको छोड़ा गया था, है ना। जब बैंगनी, इसको क्यों पकड़ा गया था? बैंगनी रंग का जो हीरा है, पर्पल कलर का डायमंड जो है, इसको पता चला था कि इसके राज्य में मिलता है, तो है ना। तो दोईसा राजधानी थी दुर्जन साल की। ठीक है, और उस समय याद रखिएगा जहांगीर के समय जो चेरो वंश का जो, चेरो डायनेस्टी का जो रूलर था वो था अनंत राय। ठीक है, अनंत राय, अनंत राय था। ठीक, चलिए। कीकट बताया मैंने कि ऋग्वेद में था, है ना, ऋग्वेद। शाहजहां के समय कोकरा क्षेत्र में किस वंश का शासक था? शाहजहां के समय जो है, शाहजहां के टाइम में कोकरा क्षेत्र में, कोकरा क्षेत्र में किस वंश का शासन था? किस वंश का शासन था? तो बताइए किस वंश का शासन था? शाहजहां के समय था
नागवंश का, दुर्जन साल, याद कीजिए, दुर्जन साल है ना। शाहजहां के समय नागवंश का शासन था पोखरा क्षेत्र पर, दुर्जन साल। इनकी राजधानी दोईसा थी। नवरत्नगढ़ जो है भव्य इमारत बनाया था वहाँ पे, है ना, नवरत्नगढ़ भव्य इमारत बनाया था, बहुत जो है खूबसूरत वो बिल्डिंग बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि औरंगजेब के समय खो कोकरा क्षेत्र पर किसका शासन था। औरंगजेब के समय किसका शासन था, तो आप नागवंशी शासक जो थे उस टाइम कौन थे, उस टाइम औरंगजेब के समय जो है वो कोकरा क्षेत्र पर था, किसका शासन था बताइए। तो औरंगजेब के समय कोकरा क्षेत्र पर किसका शासन था, याद रखिए नागवंशी शासक रघुनाथ शाह का, और चेरो डायनेस्टी का जो है, चेरो डायनेस्टी का मेदिनी राय का शासन था। औरंगजेब के समय कोकरा क्षेत्र पर किसका शासन था, नागवंशी नाग डायनेस्टी के रघुनाथ शाह और चेरो डायनेस्टी के मेदिनी राय। याद रखिए रघुनाथ शाह और मेदिनी राय के बीच दोईसागढ़ का युद्ध जो है, दोईसागढ़ का वॉर ऑफ दोईसागढ़ हुआ था, जिसमें मेदिनी राय जो है वो जीते थे। याद रखिए एक पॉइंट और मेदिनी राय के बारे में कि इनके काल को जो है, इनका जो टाइम पीरियड था, ठीक है, मेदिनी राय का, इनको चेरो डायनेस्टी का जो है वो स्वर्ण काल गोल्डन पीरियड कहा जाता था, चेरो डायनेस्टी का मेदिनी राय के समय। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन। ये सेशन आपको कैसा लगा बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।